कि आपने मुझे इस मौके पर याद रखा। क्योंकि जब आप अतीत में किसी काम से जुड़े होते हैं और जब वर्तमान में उसकी बात अगर होती है और आप भी उसमें शामिल हैं, तो आपके लिए बड़ा ही सुखद पल होता है। और वैसा एक सुखद पल मुझे भी अभी महसूस हो रहा है, भले ही मैं आप लोगों के बीच उपस्थित तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो मेरा एहसास है वो वैसा ही है कि मैं आप सभी के बीच हूँ। एक बात जो मैं इस धारावाहिक के लिए कहना चाहूँगा कि वो ये है कि व्यंग्यात्मक शैली हमेशा हमेशा सफल हो ये बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से स्वच्छता पर इस एकांकी का लेखन किया है, इस धारावाहिक का लेखन किया है, इतने छोटे तरीके से, मतलब इतने संक्षिप्त में, कि वो किसी के लिए बोरियत भी ना हो। और इसके जो पात्रों का निर्माण आपने किया, पात्रों को जिस तरह से आपने वैचारिक रूप से मजबूत किया है, और अंत में जब वो ये महसूस करते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और मुझे इस गलती को सबसे पहले खुद में सुधार करना चाहिए। तो स्वच्छता एक ऐसा ही विषय है जब जिसको लेकर हम लोग जागरूक तो हैं, लेकिन खुद के लिए वही एक सही तरीका है किसी भी समाज सुधार में, किसी भी समाज सुधार के तेजी से सफल होने का, कि उसके पात्र, उसके जो लोग हैं, उसके जो रहने वाले लोग हैं, उसमें खुद को शामिल कर लें। तो सत्यनारायण जी, आपने बहुत अच्छी लेखनी की है और इतनी अच्छी व्यंग्यात्मक शैली में, और मैं पूरी आशा रखता हूँ कि भविष्य में भी आप इसी तरह की लेखनी से, इसी तरह की व्यंग्यात्मक शैली से इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लिखेंगे, और हमारे जो रेडियो के श्रोता हैं और जो ये किताबों के जो हमारे पाठक हैं, उनके लिए ये एक टॉनिक का काम करेगा। कि बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे ये पूर्व, पहले यहाँ पोस्टेड थे अमित कुमार सर। और अमित कुमार सर ने जब पात्रों की बात छेड़ी है, मैं तो बार बार कह ही रही हूँ उसके पात्रों की, तो मैं इसके लेखक से अभी यहाँ पर उन्हें बुलाना चाहूंगी और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि वो किस तरह अपने पात्रों को उठाते हैं और फतिंगा को वो कहाँ से लेकर आए हैं। अभी आप लोगों को अभी बता रहे हैं। ये इस धारावाहिक में फतिंगा की भूमिका में जो पात्र थे वो इस आकाशवाणी भागलपुर के एक ग्रेट कलाकार हैं। उनका नाम है श्री संजय कुमार। अभी मैं उनके घर पे भी आता, उनको मैं बुलाना चाह रहा था लेकिन वो घर पर मिले नहीं। और उस कलाकार की खासियत के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार शांति मैडम के सामने में बैठ करके हम लोग चर्चा किए कि यहाँ पर अपने आकाशवाणी केंद्र में किन्नर पर कोई नाटक नहीं हुआ है। तो उन्होंने बताया कि आप लिखिए, तो कुछ सुझाव उन्होंने दिए और हमने लिख तो लिया। अब शांति मैडम परेशान हो गई कि किन्नर की भूमिका कौन निभाएंगे, क्योंकि किन्नरों में यहाँ कोई प्रोड कलाकार थे नहीं। तो हमने दिमाग में लगाया उसमें कि संजय जी को हम बोले कि संजय जी आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो कर लीजिएगा। उन्होंने करीब 1.5 महीना तक इसके लिए प्रयास किया, और जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तभी अमित सर जो बोल रहे थे, जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी, उनकी माता जी स्टूडियो में आई थी उस दिन। और जैसे उन्होंने आवाज सुनी तो अमित जी से मेरे सामने में कह रही थी कि वो मतलब वो लोग भी आते हैं यहाँ पे रोल करने के लिए क्या। तो अमित सर बोले नहीं नहीं वो नहीं है, वो सामान्य कलाकार है लेकिन आवाज केवल निकाल रहे हैं। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। और आप लोग भी यदि उस रेडियो नाटक में उस नाटक को सुनिएगा, उस नाटक का शीर्षक है तीसरी शक्ति, तो वो पहचान नहीं पाएगा कि वो किन्नर नहीं है। तो वो ऐसे कलाकार हैं जो कि हर तरह की भूमिका निभा सकते हैं। और फतिंगा की भूमिका में हमको वो ठीक बैठा, और वो हमको लगता है कि आकाशवाणी केंद्र से दूसरे राज्यों में भी जाकर के उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है अलग अलग राज्यों में। और यहाँ से जो जहाँ जहाँ मंचन हुआ था वो बहुत ही बढ़िया कलाकार है। सर लोग भी बता सकते हैं, बहुत जो भी उनको भूमिका मिलती है वो आराम से कर लेते हैं, इसलिए हमने उनको चुना उसमें से फतिंगा के। नहीं फतिंगा को कहाँ से उठाया आप? गाँव में ऐसा पात्र आप देखे होंगे वो? ना उसमें तो हाँ, उसमें जैसे कि रेडियो नाटक को तो हम लगभग 40 वर्ष से हम रेडियो से जुड़े हुए हैं। और हम जिसमें लिखना शुरू करते हैं ना, तो हमको दिमाग में ऐसा लगता है कि कौन ये नाटक कर सकता है। जैसे एक नाटक हुआ था मार बोलनी,
वो दिमाग देने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं आदरणीय विमल जी, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें वो भाग नहीं ले सके और हम इनके लिए लिखे थे, लेकिन किसी कारण से ये उसमें भाग नहीं ले सके। तो हम मतलब थोड़ा सा तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन इसके लिए फिट बैठे हैं। अब जैसे कि कोई ऐसा पात्र जो कि हिंदी और बांग्ला दोनों मिक्स बोल सकता है, उसके लिए डॉक्टर बागची भैया से दूसरा कोई कर ही नहीं सकते हैं, डॉक्टर शुभतोष बागची जी। तो वो दिमाग में तो रखना पड़ता है, उसी हिसाब से लिखना भी पड़ता है, नहीं तो बाद में परेशानी होती है उसको चुनने में। इसलिए संजय से ज्यादा फिट हमको कोई नहीं लगा और हम उसको इसके लिए रखें।